गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है स्वामी भक्त बालक। ये कहानी है भारत की राजधानी उस समय उज्जैन की। राजा वीर विक्रमादित्य उस समय भारत के सम्राट थे। उनको बालकों से बड़ा ही प्रेम था। महल के भीतर प्रत्येक कार्य पर बालक ही नियुक्त थे, क्योंकि बालक सीधे, सच्चे, सरल और सुखद सुंदर होते हैं। वे सहसा कोई अपराध भी नहीं करते। रामायण में भी लिखा है, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, अर्थात प्रत्येक बालक का स्वरूप जो होता है राम का स्वरूप होता है। इसी विचार से भारत सम्राट ने अपने शरीर रक्षक भी बालक ही बनाए थे और महल का सारा प्रबंध बालकों को सौंप दिया था। एक दिन गर्मी की रात थी। सतकंडे पर महाराज सो रहे थे। पलंग के नीचे कालीन पर उनके शरीर रक्षक सो रहे थे। यकायक सहसा रोने की आवाज सुनकर महाराज जाग पड़े। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। एक स्त्री को रोती हुई सुनकर महाराज ने कहा, पहरे पर कौन है? 5 लड़के एक एक घंटा जागकर महाराज का पहरा देते थे। उस समय किशोर नामक एक क्षत्रिय बालक का पहरा था। वो चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ। तब सम्राट ने कहा, कौन? किशोर? किशोर ने कहा, जी अन्नदाता, आज्ञा करें। किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनते हो किशोर? जी सरकार। किशोर ने कहा, जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है और क्यों रो रहा है। अपनी तलवार लेकर किशोर सिंह गुप्त द्वार से महल के बाहर निकल गया। किशोर की आज्ञा पालक विधि को देखने खुद सम्राट भी उसके पीछे छिपते हुए महल से बाहर हो गए। उत्तम सम्राट वही है जो अपनी नौकरों की स्वयं जांच पड़ताल करता है। रोने की आवाज काली देवी के मंदिर से आ रही थी। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री रो रही थी। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। वहां से सम्राट विक्रमादित्य भीतर का हाल देख रहे थे। किशोर ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं राज्य लक्ष्मी हूं। आप इस समय क्यों रो रही है? किशोर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु आ गई है। ऐसा राजा मुझे फिर कहां मिलेगा, इसी से रोती हूं, देवी ने उत्तर दिया। किशोर ने पूछा, राजा की मौत कब होगी? देवी ने कहा, आज प्रातः ठीक 4 बजे। किशोर ने पूछा, महाराज के जीवन की रक्षा किस प्रकार हो सकती है? क्या कोई उपाय है? तब देवी ने कहा, हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपाय सब संकटों का होता है। देवी ने अपने आंसू पोंछे। बतलाइए बतलाइए, हमारे हृदय सम्राट कैसे बच सकते हैं? किशोर ने जल्दी जल्दी पूछा। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति काली देवी के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएगा। इतना कहकर राज्य लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने आप किशोर कहने लगा, कुंवारा व्यक्ति मैं कहां से खोजने जाऊंगा? मैं खुद कुंवारा हूं। यदि 100 किशोरों के मरने से ऐसे सम्राट की जीवन की रक्षा हो तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना बलिदान करूंगा। इतना कहकर किशोर ने तलवार नंगी की और अपना गला काटकर देवी के चरणों में डाल दिया। यह हाल देखकर राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराज ने उसको उठा लिया। सम्राट ने देवी से प्रार्थना की, या तो इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काटता हूं। मैं तो समझता था कि राजा से कोई हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। ओह, किशोर जैसा स्वामी भक्त अब मुझे कहां मिलेगा? इतना कहकर राजा ने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। तुरंत काली माई प्रकट हो गई और देवी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है राजन, तुमको जीवित रखने के लिए बलिदान लिया गया है, अब तुम नहीं मर सकते। देवी ने तलवार छीन ली। सम्राट ने कहा, माता,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस लड़के को जीवित कीजिए। यदि ये लड़का जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना रहूंगा। इसका गम मुझे खाता रहेगा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारा लड़का भी आता है। राजा चला गया और अपने पलंग पर जा लेटा। देवी ने लड़के का सिर उसके धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर भी महल की छत पर जा पहुंचा। तब सम्राट ने पूछा, आ गए किशोर? किशोर बोला, हाँ जी अन्नदाता। वो स्त्री क्यों रो रही थी? सम्राट ने पूछा। हाँ कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं समझा बुझाकर उसे उसके घर पहुंचा आया। उसकी सास को भी धमकाया कि अब कभी बहू को मारा तो तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी। किशोर ने बहाना बनाया। तुम धन्य हो किशोर, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। सम्राट ने किशोर को हृदय से लगाकर कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।